रिक्शा चलाकर परिवार का पेट पालने वाला पुरुष अपनी उपेक्षा से पूरी तरह टूट चुका है। संस्था ये भी कहती है पुरुषों की आवाज भ्रष्टाचार और कानूनी आतंकवाद के नीचे दब कर रह गई है। आज स्टैटिस्टिक्स हमको अलाउ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम आपसे एक ये कहना चाहेंगे कि जो जेंडर बेस्ड लॉज बने हैं, जिसकी वजह से आज इतना ज्यादा केओस मचा हुआ है सोसाइटी में कि परिवार तबाह है, तो उन लॉज को तुरंत के तुरंत गवर्नमेंट को जेंडर न्यूट्रल करना चाहिए। परिवार का मुखिया, पिता और पुरुषार्थ में लिपटा पुरुष का व्यक्तित्व एक आसमां की तरह है जिसके नीचे उसके अपने सुकून की सांस लेते हैं। महिलाएं मां हैं, देवी हैं, सृजन की सरजमी है, तो पुरुष कर्तव्य की कसौटी पर कसा जाने वाला स्तंभ है जिसके खांचे में समाज की सही तस्वीर दिखती है। राष्ट्र के लिए दोनों की भूमिका अहम है। औरत और मर्द जीवन की गाड़ी के दो महत्वपूर्ण पहिए हैं। बिना पुरुष के महिलाएं सृजन नहीं कर सकती। जब तक सृजन नहीं होगा तब तक समाज नहीं चलेगा। संस्था दामन भले ही पुरुषों के प्रताड़ना की बात करे, लेकिन सिर्फ पुरुष दिवस मना भर लेने से पुरुषों की जिम्मेवारी को कम नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस को लेकर कभी हमने भी बहुत गंभीरता नहीं दिखाई है, लेकिन दामन एक वेलफेयर सोसाइटी है। हम चाहेंगे इसको जरा जूम इन कीजिए, संतोष जी कैमरामैन है हमारे। ये अभियान, ये दामन एक संस्था है और इनका ये अभियान है, दर्शक देखना चाहेंगे। हाँ, आओ परिवार बचाएं, आओ परिवार बचाएं अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के मौके पर है। इसके महत्व के बारे में बताया गया है और पूरा इसमें कई आंकड़े भी पेश किए गए हैं। एक और इन लोगों ने हैंडबिल दिया है, इसमें हेल्पलाइन फॉर मेन, पुरुषों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी है, आप देख सकते हैं। तो बहुत गंभीरता से हमने कभी इस दिवस को लिया नहीं था, लेकिन जब इस तरह का अभियान दिखा तो वाकई लगा कि नहीं, कुछ मामला है और इस पर चर्चा की जानी चाहिए, की जा सकती है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के मौके पर अगर बात की जा रही है आओ परिवार बचाएं, तो एक बड़ा मैसेज है, बड़ा संदेश है। तो सबसे पहले हम आप ही से शुरू करेंगे, मनोज गुप्ता जी, चूंकि दामन वेलफेयर सोसाइटी, ये कॉन्सेप्ट आप ही का है ना? मैं ही अनफॉर्चुनेटली इसका फाउंडर हूँ और मैं अनफॉर्चुनेट इसलिए कहूंगा, यस मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। मैं अनफॉर्चुनेटली इसलिए कहूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई समाज इस तरह का स्थापित हो जो कि महिला विरोधी हो, और दामन भी फॉर दैट मैटर महिला विरोधी कतई नहीं है। पर महिलाओं के द्वारा जो अत्याचार पुरुषों पर हो रहा है उस पर किसी की नजर नहीं जा रही। सरकारी आंकड़े जो बता रहे हैं, एनसीआरबी के डेटा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा, जो कि सरकारी आंकड़े, वो लगातार यही कह रहे हैं कि 64,000 से ज्यादा विवाहित पुरुषों ने आत्महत्या की सिर्फ 2013 में। तो वजह तो अलग हो सकती है, हम नहीं कह सकते ना कि भाई वो महिलाओं से खुदकुशी की, कर्ज है, गरीबी है, परिवार है, तो असित जी भाई से झगड़ा है, पिता से झगड़ा है, परीक्षा में फेल हो गए, नौकरी से निकाले गए, कई सारी बातें। वो अगर आंकड़े जोड़ दिए जाए तो सिचुएशन और भी गंभीर हो जाएगी, पुरुषों की आत्महत्या का सिचुएशन और भी गंभीर हो जाएगी। ये तो सिर्फ आंकड़े मैं वो बता रहा हूं जो कि विवाहित पुरुषों ने किया है अपने घरेलू समस्याओं के चलते। यही अगर औरतों की तुलना देखी जाए तो सिर्फ 29,400 औरतों ने आत्महत्या की है लगभग, और पुरुषों ने दुगने से ज्यादा 64,000 आत्महत्या कर ली है। लेकिन एक अगर महिला आत्महत्या करती है तो सारे अखबारों में, सारे न्यूज़पेपर्स में और हर जगह आपको छाया मिल जाएगा। लेकिन इन 64,000 पुरुषों का मुझे आज तक न्यूज़पेपर में कभी एक शायद छोटा सा कोना दिख गया तो दिख गया, वरना कभी नहीं दिखा कि पुरुषों के साथ में इतनी जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर किसी ने गंभीरता से चर्चा की हो। अब किस तरह की प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं? देखिए, प्रॉब्लम्स एक हो तो बताऊं, आप घर में देखिए, वाइफ हस्बैंड पे अटैक भी करती है, हस्बैंड कुछ नहीं कह सकता है क्योंकि उसको मालूम है। हस्बैंड भी तो अटैक करता है सर। हस्बैंड अटैक करता ही नहीं है, वो अपनी बीवी को खुद भी प्यार कर रहा है। लेकिन आज की तारीख में जो ये कानून एक तरफा बन गए हैं, उसके चलते जो महिलाओं के अंदर
जो रुकने के, अपने कंट्रोल ना करने का, बिल्कुल उसको मनी माइंडेड अप्रोच लेके किसी तरह से परिवार चाहे टूट जाए, मगर हमें 5 लाख 10 लाख 15 लाख जिसकी जितनी श्रद्धा हो, जितनी हैसियत हो, उससे उतना ले लो और अपने पास्ट अफेयर्स में या अगले किसी और के साथ में अफेयर्स जो आजकल बड़ा कॉमन हो गया है उसकी तरफ चल दे रही हैं। परिवार बचाने की संस्कृति ना रह गई है, ना महिला आयोग ने कभी इसको जोड़ने की कोशिश की। नूतन ठाकुर जी, हम आपके पास आ रहे हैं। ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ परिवारों में, हालांकि बहुत परिवारों में नहीं है, लेकिन हाँ ये कुछ परिवारों में है कि वाकई घरेलू माहौल ऐसा है जहां एक महिला कई विवादों की वजह है, पति उसके सामने बोल नहीं पाता है, वो घर में बाकी किसी को महत्व नहीं देती है और वो एक तरह से डोमिनेट करती है। सास भी प्रताड़ित होती है, हालांकि वो भी महिला होती है, लेकिन वो भी प्रताड़ित हो जाती है, ननद भी प्रताड़ित हो जाती है, जेठानी भी प्रताड़ित हो जाती है, जेठ भी प्रताड़ित होते हैं, पति तो होते ही होते हैं। लेकिन क्या वाकई ये परसेंटेज इतना ज्यादा है, हालात ऐसे हो गए हैं कि इसके लिए फिक्र की जाए, इसको चिंता के दायरे में लाया जाए? देखिए, मैं नहीं समझती हूँ कि हालात इतने विस्फोटक हो गए हैं कि इस तरह की बात की जाए। हाँ, ये जरूर है कि कहीं कुछ परिवारों में महिलाएं डोमिनेट करती हैं, तो ऐसे कई परिवार हैं जहाँ पुरुष भी महिलाओं को डोमिनेट करते हैं। अगर परिवार कॉन्सेप्ट के रूप में बात करें तो वो प्यार और विश्वास पे चलता है। वहाँ डोमिनेट कौन किसको करता है उसकी ना बात आनी चाहिए ना आती है, और जहाँ जिस भी पक्ष से ये बात आती है तो निश्चित रूप से उस परिवार के माहौल में कुछ गड़बड़ी है या अंडरस्टैंडिंग की कमी है, तो ये सारी समस्याएं आती है। और जो बात कानून के दुरुपयोग की आती है, तो ऐसा नहीं कि केवल महिलाएं दुरुपयोग करती हो, उसका कोई महिला शौक से कानून के दरवाजे तक नहीं जाती है। महिला की भी कोशिश होती कि वो अपनी गृहस्थी को बचाए, और जब दिखता है कि वो नहीं बच पाएंगे तो वहां जब आप अपने झगड़े को लेके तीसरे पक्ष के पास जाते हैं, यहाँ मेरा सीधे सीधे कहना है कि जब कोर्ट में जाता है, वहां जब आप वकीलों के संपर्क में आते तो कानूनी दाव पेच शुरू होते, तो उसमें अब अगर देखिए तो केवल महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं और दोनों तरफ से कानूनी दाव पेच उतने ही खेले जाते हैं। सच्चाई की कमी होती है। मैं कहूंगी कि शायद हमारे यहाँ झूठ बोलने की प्रवृत्ति इतनी ज्यादा है कि वहां भी जब हम अदालत पारिवारिक मामलों को लेकर जाते हैं, वहां भी दोनों पक्षों के द्वारा बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है और स्थिति वहीं से बिगड़ती है। इसके लिए